आप सभी का स्वागत है आई फॉर इंडियंस के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। चमचा होना बेहतर है किसी की बाल्टी से। अभी किसी ने यह नहीं कहा है कि हम किसकी बाल्टी हैं, हम किसके चमचे हैं, लेकिन अनुपम खेर एक महान अभिनेता हैं, उनका सब सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने मुंह से कबूल लिया कि हाँ वह चमचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब आपने देखा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो वहाँ कांग्रेसी नेता जो हैं वह भी लगातार प्रहार करने लगे। ममता बनर्जी ने भी कहा कि राज्यों के लिए तो यह शून्य है। अब यहाँ शशि थरूर हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहती उनकी पार्टी में। अच्छा पद रहा है उनके पास, सम्मान भी रहा है, बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, सारा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। तो शशि थरूर हो, पी चिदम्बरम हो, ममता बनर्जी हो, इन सब ने एक ही बात कही कि इस बजट से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ जो सेक्टर हैं शायद उनको एक मामूली सा फ़ायदा मिले, लेकिन आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यह इन नेताओं ने कहा, ममता बनर्जी, पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने। अभी और भी प्रतिक्रियाएं आना बाकी हैं। तो शशि थरूर ने शेर भी एक दिया वहाँ पर और यह भी कहा कि पुराने वादे फिर से किए जा रहे हैं। तो अनुपम खेर को बुरा लग गया। अनुपम खेर ने उनकी शायरी का बदला उनकी शायरी के साथ ही दिया और कुछ ऐसी बात कह गए कि जो शायद सही नहीं थी। जैसे कि पीएम मोदी की आलोचना करते हुए शशि थरूर ने कहा, नए नाम से वही पुराना शेर बेच गए, सपनों के वो फिर से ढेरों ढेर बेच गए। यह शशि थरूर ने कहा। तो अनुपम खेर कहते हैं उसके जवाब में, कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें ये गमले में उगे हुए लोग। यह कहते हैं अनुपम खेर। तो अनुपम खेर टुकड़े में बिके हुए लोग बोल रहे हैं, अपने मुंह से कबूल करते हैं कि हाँ मैं चमचा हूँ। और लगातार यह जो भारत में परिस्थितियां चलती रही हैं, सीए हो, एनआरसी हो, लिंचिंग हो, यदि भारतीय जनता पार्टी की कमी से कोई घटना घटित हो जाती थी, चाहे उसमें किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का नुकसान हो या किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति का नुकसान हो, लेकिन अनुपम खेर ने कसम खा रखी थी और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध नहीं करेंगे, चाहे देश में न्याय हो या अन्याय हो, और अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त बताते हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं की फहरिस्त में एक नाम आता है अक्षय कुमार का भी। वह भी अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं। तो कोहनी पर टिके हुए लोग और टुकड़ों में बिके हुए लोग आखिर कौन हैं? यदि आप मुझसे जानना चाहें, मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहें, तो इस वक्त टुकड़े में जो बिका हुआ व्यक्ति है वह अनुपम खेर है, जो अपने आप को कहता है कि हाँ मैं चमचा हूं। आई एम बेटर ऑफ as a chamcha of Modi than a balti of somebody. यहां तक कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना बाप भी मान लिया था। Very important. What is important is the sense of responsibility to every citizen of this country. What am I doing it? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं बहनचोद। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या? आप नहीं बोल सकते, मगर यहां प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। संबित पात्रा ने भी अपना बाप माना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अरे वह हमारे प्रधान सेवक हैं। सेवक का मतलब आप समझते हैं नौकर। मंत्रियों के वह प्रधान हैं, वह हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वह हमारे बाप नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना बाप बदल सकता है, बाप का नाम बदल सकता है, तो वह व्यक्ति कितना गिर सकता है, कितना देश हित के बारे में सोच सकता है, इसका अंदाज़ा हिंदुस्तान का एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल आसानी से लगा सकता है। अनुपम खेर की आप लगातार बयानबाजियां देखते रहिए, लगातार ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ये। और शशि थरूर से यदि उनकी तुलना की जाए तो उनका कद बहुत नीचा है। हम यह नहीं कह रहे कि अनुपम खेर को विश्व भर में लोग नहीं जानते, हर जगह लोग जानते हैं, लेकिन शशि थरूर से यदि आप तुलना करते हैं तो उनका एक राजनीतिक पार्टी में सम्मान है।
उनके पक्ष में हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके पक्ष में वही जाहिल अंधभक्त खड़ा होगा जो सड़कों में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम करता है। 6 सालों से जो कार्यकर्ता चला आ रहा है वह व्यक्ति आप सिर्फ वही आपकी हिमायत करने के लिए आएगा। बॉलीवुड में भी आपका एक अच्छा सम्मान था, लेकिन आपके बॉलीवुड से भी रिश्ते ख़राब हो गए। आपकी तरह के जो लोग हैं उन्होंने भी बॉलीवुड में 2 खेमे बांट दिए। जहां बॉलीवुड सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करता हुआ नज़र आता था, वहीं अब वहां भी 2 खेमे बढ़ गए हैं। एक आपकी तरह बाप बदलने वाला, आपने कहा था, याद है सबको, और दूसरा आपकी तरह चमचा। तो जितने चमचे और बाप बदलने वाले लोग हैं उनका एक अलग खेमा बन गया है और राष्ट्रभक्तों का खेमा अलग बन गया है। तो आपको क्या लगता है, मैं अपने व्यूवर्स से जानना चाहता हूं कि अनुपम खेर घुटनों में टिका हुआ है या फिर शशि थरूर घुटनों में टिके हुए हैं? तो आपको यह बताना है। तो अनुपम खेर के संबंध में आप दिल खोलकर अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें एक साहस प्रदान करेगा जिससे हम अपने कार्यक्रम और भी बेबाकी के साथ कर पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, घंटे वाला बटन भी दबा दें। हमारे बेबाकी भरे प्रोग्राम आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच जाएं, आपको पता चल जाए। और अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, और तब तक के लिए इजाज़त भी दें। धन्यवाद।